श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के अनमोल ज्ञान। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनोस्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही यह मरती है, तथा यह न उत्पन्न होकर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती है। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। भागवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि धर्मपरायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग उत्तम है। श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को निरपेक्ष वास्तविकता और उनके भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति की सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। गीता के 9वें अध्याय में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप अर्थात विराट रूप धारण करते हैं। गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। भागवत गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रण के ज्ञान के बारे में तथा सत्व, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में बताते हैं कि सत्व, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैविक प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा
आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। गीता का 18वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण भगवान से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।